तो आज हम लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली क्लाइंट का प्रोसेस क्या रहता है, क्लाइंट कैसे आते हैं, क्लाइंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं, कितने सारे मीटिंग्स होते हैं एंड उनका जो हम लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, अबाउट सेक्शन कैसे बनाएंगे, फीचर सेक्शन कैसे बनाएंगे, एक्सपीरियंस सेक्शन कैसे लिखेंगे, बैनर कैसे बनाएंगे, हेडलाइन कैसे बनाएंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, लिंक्डइन पे क्यों आना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, पूरा जर्नी क्या रहता है एक प्रोजेक्ट का, क्लाइंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुकड़ा को बेसिकली 3 जगह से क्लाइंट आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज उनका जो लिंक्डइन है, वहाँ पे उनका टॉपमेट का लिंक दिया हुआ है फीचर सेक्शन में, तो वहां से लोग कॉल बुक करते हैं और उनके पास आते हैं लीड। तो दूसरा एक जगह है, सोर्स है, वो है उनका कम्युनिटी। तीसरा जो सोर्स है वो है का कम्युनिटी। तो बेसिकली इन तीनों जगह से या फिर चौथे पे ही आ सकते हैं अगर किसी के रेफरेंस से आते हैं, किसी ने अगर रिकमेंड किया, तो इन जगह से वो शुक्रा को मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं। तो अब जब फर्स्ट हमारा जो मीटिंग रहता है, जो लीड मीटिंग होता है, उसको बोलते हैं हम डिस्कवरी कॉल। तो डिस्कवरी कॉल में हम क्लाइंट के बारे में डिस्कवर करते हैं, तो इसीलिए इसको डिस्कवरी कॉल बोलते हैं। तो इस कॉल में बेसिकली हमें क्लाइंट के बारे में जानना होता है। इस कॉल पे कोई भी आ सकते हैं, बट शुभ्रा, जो शुभ्रा रहती है मेन लीड करती है कॉल, और जो लिंक्डइन के काम करते हैं लिंक्डइन का, जैसे कि अभी सुधीर करेगा, और डिजाइनर वगैरह ये सब आ सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। तो उस कॉल पे शुभ्रा क्लाइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनका अभी प्रोफेशन क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनका गोल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो लिंक्डइन पे क्यों अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, क्यों ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो सारी चीजें सारे सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड उसके बाद लास्ट में शुभ्रा उनका सर्विस पिच करती है कि अच्छा, तो आपका ये प्रॉब्लम है, तो हम ये लिंक्डइन का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये प्राइजेस रहते हैं, ऐसा ऐसा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हम साथ में काम कर सकते हैं, ऐसा लास्ट में वो पिच करते हैं। अब अगर क्लाइंट ने हाँ बोल दिया, फिर हम नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है, नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हमें फिर प्रपोजल बनाना है। तो प्रपोजल में प्रॉपर लिखा होगा कि क्या ड्यूरेशन है, कितने ड्यूरेशन पे हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, अगर वो जॉब सीकर है तो उनको हम रेज्यूमे एंड कवर लेटर भी बना के देते हैं एक्स्ट्रा करके। ठीक है, तो उस प्रपोजल में पूरा रहेगा सर्विस के बारे में एंड पेमेंट का डिटेल्स, ये सब रहेगा। फिर वो प्रपोजल हम ईमेल के थ्रू उनको सेंड करते हैं, वो प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं एंड पेमेंट करते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट वो ईमेल पे सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब वो हो गए हमारे क्लाइंट। तो अब क्लाइंट का होता है यहाँ से जर्नी स्टार्ट। अब हमारा फर्स्ट मीटिंग जो रहेगा, फर्स्ट मीटिंग में हम उनके साथ बैठेंगे। उनसे हमें पहले, अभी हम जो लिंक्डइन उनका ऑप्टिमाइज करेंगे, लिंक्डइन जो हम उनका मैनेज करेंगे, तो अब पहले हमें जानना पड़ेगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, पूरा रिटर्न फॉर्मेट में उनका क्या करियर का एक्सपीरियंस है, वो कैसा चाहते हैं कि उनका लिंक्डइन हो, तो वो किस तरीके से पिक्चर्स डालने चाहते हैं, कैसा वो बताना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा कंटेंट डालना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें जानना पड़ेगा, तब हम जाकर उनके रिगार्डिंग लिख सकते हैं उनके लिंक्डइन पे, राइट। तो इसीलिए हमें पहले 3 सोर्सेस हैं, ये 3 सोर्सेस में एक बार दिखा देता हूँ आपको। हम सारी चीजें ये नोशन पे ही करते हैं। ठीक है, नोशन पे क्लाइंट का एसओपी, क्लाइंट मैनेजमेंट, जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सभी का नाम लिखा हुआ है एंड उन सभी के रिसोर्सेस यहाँ पे हैं कि हम अगर उनका बैनर बनाए हैं तो बैनर भी यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद हेडलाइन जो हमने बनाया है वो भी यहाँ पे डाल देंगे। तो ये सारे क्लाइंट के ये है डिटेल्स है जो भी हम काम करेंगे, और ये रहा क्लाइंट का एसेट। तो ये चीज हम फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट से मांगते हैं। पहले है डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चन शीट,
ये क्वेश्चनर शीट हम भेजते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक रेफरेंस है कि इस तरीके से आप एक शीट बना, ये शीट हम उनके साथ शेयर करते हैं व्यू एक्सेस देके, और वो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी फाइल करते हैं, और इसमें फिर एडिट करते हैं। वो किस कंपनी में काम करते हैं, अभी तक करे हैं, एंड उसके बाद उनका डेजिग्नेशन क्या था, उनका बिजनेस का, कंपनी का नाम क्या, लाइक किस इंडस्ट्री के थे, ड्यूरेशन क्या था, कितने टाइम तक काम किया था, एंड उस कंपनी का प्रॉब्लम क्या था, सोल्यूशन उन्होंने क्या दिया, रिजल्ट क्या उन्होंने जनरेट किया, एंड उसके रिजल्ट जनरेट करने के बाद कंपनी में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सारी चीजें हम उनके बारे में जानते हैं, उनके करियर के बारे में। नेक्स्ट हम जानते हैं कि उनका पर्सनल एंड प्रोफेशनल ब्रीफ, अगर पर्सनल अचीवमेंट में उन्होंने क्या क्या किया है टिल अपना चाइल्डहुड से लेकर अभी तक, अगर तो इसमें हम क्या करते हैं, उनके बारे में जानने का ट्राई करते हैं कि उनका माइंडसेट कैसा है, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, राइट। तो इस तरीके से हमें क्लाइंट के इमोशन के बारे में, क्लाइंट के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है। और प्रोफेशनल अचीवमेंट में उन्होंने प्रोफेशनली जो भी अचीव किया है, उन्होंने नंबर्स में, ये सारे जो शीट है ना, हम ट्राई करते हैं, हम क्लाइंट को यही बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स डालने के लिए। इसका रीजन यही है कि लिंक्डइन जो है ना, लिंक्डइन का एल्गोरिदम वो सर्च इंजन में रैंक करवाता है जिनके प्रोफाइल में अच्छे नंबर्स होते हैं, तो वो नंबर्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं लिंक्डइन, लिंक्डइन का एल्गोरिदम। इसीलिए जितना हम नंबर डालते हैं उनके अबाउट सेक्शन में, एक्सपीरियंस सेक्शन में, हेडलाइन पे, बैनर पे, तो ये उनके प्रोफाइल के लिए अच्छा होता है, वो एक बूस्ट अच्छा मिलता है सर्च इंजन में, वो रैंक कर। तो प्रोफेशनल अचीवमेंट भी वो इन्होंने हम बोलते हैं कि ये भी डालिए। और लास्ट में हम लिंक्डइन बैनर का ड्राफ्ट जानने के लिए उनको ये देते हैं। और यहाँ पे उनका स्किल्स, जो उनका टॉप स्किल्स है, क्या क्या स्किल सेट है, क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या अभी तक अचीव किया है उसको क्वांटिफाई तरीके से लिखना। और उन्होंने क्या, लाइक बैनर कैसा चाहते हैं, और उसमें बैनर में क्या लिखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे वो डाल सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया फर्स्ट जो हमें उनसे चाहिए, ये डॉक्यूमेंट। दूसरा जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो होता है, ये सारे फर्स्ट मीटिंग में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग में ये सारी चीजें हम उनसे मांगते हैं। दूसरा ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें है कि अगर वो जॉब सीकर है, ज्यादातर जॉब सीकर्स ही शुभ्रा के साथ कनेक्टेड है, एंड उनको मैसेज करते हैं बिकॉज वो एक हाई लेवल पोजीशन पे जाना चाहते हैं, एंड उसके लिए लिंक्डइन इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई कि वो शुभ्रा को रीच आउट करते हैं, एंड अपना पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करवाते हैं जॉब के लिए स्पेशल, जिससे कि रिक्रूटर उनके प्रोफाइल को देख के, या फिर रिक्रूटर जब भी कोई प्रोफाइल सर्च करता है उनके डोमेन में, तो उनका प्रोफाइल सबसे ऊपर रैंक करना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आपके जो भी एस्पायरिंग रोल्स है, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्लाइंट ने डाला है कि उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन में जाना है, ठीक है। तो उसके जो जॉब्स होते हैं, लिंक्डइन का एक सेक्शन होता है जहाँ पे हम जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, तो उनके लोकेशन डालकर वो सर्च करते हैं, ये रोल डालकर इस रोल पे मुझे इस लोकेशन पे जॉब्स दिखाओ। तो ये सारे जो भी जॉब्स है उनके डिटेल्स वो डालते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्किल्स भी डालते हैं कि क्या स्किल्स वहां पे उस जॉब ने मांगा है। इससे क्या होता है कि अगर हमें उनके ये पता चला कि जिस रोल के लिए वो टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे जो स्किल्स है वो स्किल्स इनके प्रोफाइल में है नहीं, तो वो स्किल्स को एक्वायर करेंगे कहीं से कोर्स वगैरह करके, और वो स्किल्स फिर हम उनके प्रोफाइल में भी डाल सकते हैं। इससे उनका प्रोफाइल ज्यादा अच्छी तरीके से रैंक कर पाएगा लिंक्डइन। तो हम ये सारी डिटेल में लिखने के लिए बोलते हैं, जो भी जितने भी वो एक्सपायरिंग जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके सारे डिटेल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या वो चाहते हैं, एंड स्किल्स क्या वो चाहते हैं उस जॉब, पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए उनका क्या स्किल गैप है, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे उनको डिटेल में लिखने के लिए बोलते हैं। तो ये हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो है मीडिया एसेट। मीडिया एसेट मतलब कि हम उनका क्लाइंट का जो लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाएंगे,
तो उनका जो कवर पिक्चर रहेगा बैनर, उस पे भी उनका फोटो जा सकता है। उसका उनका जो कवर प्रोफाइल फोटो है और पे भी उनका एक प्रोफेशनल फोटो रखना रखना चाहिए। तीसरी जगह बहुत सारे क्लाइंट क्या होते हैं कि उनका लिंक्डइन वो चाहते हैं कि आप हमारे लिए लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट भी कुछ कंटेंट भी बना दो। तो कुछ पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम अभी तो फिलहाल आई थिंक अभी इस टाइम तक तो 3 ही पोस्ट हम देते हैं क्लाइंट को। तो 3 पोस्ट अगर हमें बनाना होता है खुद से, तो उस हिसाब से हम चाहते हैं कि आप एटलीस्ट 10 से 20 अपने प्रोफेशनल लुकिंग फोटोज थे। अगर ऑलरेडी खींचा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से खिंचवा के हमें दे सकते हैं। ठीक है, प्ले बुक पे। तो ये प्ले बुक क्या है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। प्ले बुक में हम इसीलिए उनको बोलते हैं बिकॉज प्लेबुक एक वेबसाइट है, जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव है ना। गूगल ड्राइव पे क्या होता है कि हम बहुत सारे फाइल्स को डाल सकते हैं, हमारे फोटोज एंड ऑल को हम सब वहाँ पे डाल सकते हैं। वहाँ पे 15 GB का स्टोरेज रहता है। तो प्लेबुक में क्या है कि प्लेबुक में 1 TB तक स्टोरेज रहता है। ठीक है, 1 TB तक स्टोरेज रहता है, तो यहाँ पे सब हम डाल सकते हैं। तो हम क्लाइंट को इसीलिए इस पे अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं कि प्लेबुक पे आप अकाउंट बना लो और वहाँ पे हमें एज ए मेंबर ऐड कर दो। ठीक है, स्टेप 1 होता है प्लेबुक पे अकाउंट खोलना। सेकेंड स्टेप होता है कि यहाँ पे ऐड बटन पे जाके पहले न्यू बोर्ड क्रिएट करना होता है कि अगर आप कैटेगरी वाइज फोटोज को डालना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल प्रोफेशनल फोटोज या फिर फैमिली फोटोज, ट्रैवल फोटोज, इस तरीके से आप कैटेगरी करके डाल सकते हो। तो आप न्यू बोर्ड पे जाकर कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको फोटो अपलोड करना है तो अपलोड पे जाकर आप फोटो को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप अपने अपलोड कर दिया अपना जो प्रोफेशनल फोटोज है, यहाँ पे जो मेंबर का सेक्शन है ना, इस मेंबर्स में जाके यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी डाल के connect@gmail.com ये ईमेल आईडी डालकर मेंबर में ऐड कर देना है। जैसे कि इस क्लाइंट ने किया है अखिल ने, इन्होंने जैसे शुक्रा को मेंबर में ऐड कर दिया। बस अब हम उनके फोटोज को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से। तो जब भी हमें जरूरत होगा हम यहाँ से फोटोज को लेकर उनके लिंक्डइन बैनर एंड प्रोफाइल सेक्शन एंड कंटेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम क्लाइंट से मांगते हैं फर्स्ट मीटिंग में। अब ये हो गया फर्स्ट मीटिंग कंप्लीट। यही सिर्फ बात होता है कि ये 3 चीजें हमें आपसे चाहिए। ये चीजों पर आप काम कीजिए। इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा आप हमें बताइए, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। आप इसको कंप्लीट करके फिर हमें कंफर्म कीजिए। मीन वाइल इस दौरान हम क्या करते हैं कि उनका एक टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं जहाँ पे कि हम सारी चीजें कम्युनिकेट करें। तो जब भी उनका ये काम टास्क खत्म हो गया कि हम, हाँ शुभ्रा मैंने ये सारी चीजें कर ली है, तो उसके बाद वो ये सारी चीजें क्या करते हैं, हमारे जो कनेक्ट शुभ्रा रानी ईमेल आईडी है ना वहाँ पे वो ईमेल कर देते हैं या फिर टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप बना है वहाँ पे दे देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि नेक्स्ट होता है कि हमारे उस क्लाइंट के साथ नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल कर। नेक्स्ट जो सेकेंड मीटिंग रहेगा, तो सेकेंड मीटिंग का ये एजेंडा रहता है कि उन्होंने जो भी प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसको फाइनल रिव्यू देना। अगर अगर शुक्रा को और या फिर आपको लगता है कि उन्होंने नंबर्स थोड़े कम डाले हैं, लाइक जितना नंबर्स होना चाहिए उतना है नहीं, या फिर नंबर्स ही नहीं डाले हैं, सिंपल सा अपना लिख दिया है, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया कुछ पॉइंटर्स को, तो हम उनको पूरा एडिट करने के लिए बोलते हैं कि आप ये सारी चीजें चेंजेस कर दो और फिर हमें फाइनली आप फिर से भेज दो। ठीक है, तो वो अपडेट करके फिर भेज देते हैं। बट अगर उनका कुछ ऐसा नहीं रहता कि कोई इशू नहीं रहता तो वेल एंड गुड, हम उनको नेक्स्ट स्टेप बता देते हैं कि अभी हम ये जो आपने बनाए हैं ना, ये हम इसको लेके आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करेंगे। और दूसरा हम उसी मीटिंग में सेकेंड मीटिंग में ही उनको बैनर एंड फीचर सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है इस क्लाइंट एसेट पे, कि जहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो क्लाइंट एसेट पे ये जो लिंक्डइन का सेक्शन है, यहाँ पे बैनर एंड फीचर डिजाइन, तो यहाँ पे जाकर उसी सेकेंड मीटिंग में हम उनको
बैनर सिलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। ये हमारे कुछ डिजाइन्स है, इन्हीं डिजाइन्स में से उनको बैनर सिलेक्ट करना होता है कि कैसा टाइप का वो बैनर चाहते हैं अपना। हमारे पास बहुत सारे बैनर्स हैं। और लास्ट में फीचर सेक्शंस भी हैं। ये बैनर्स हो गए एंड ये सारे फीचर सेक्शंस भी हम बताते हैं कि आपको कौन से फीचर सेक्शन चाहिए। तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस बैनर में वो क्या लिखवाना चाहते हैं और फीचर सेक्शन में क्या लिखवाना चाहते हैं, वो ये जो शीट है ना, लिंक्डइन बैनर ड्राफ्ट, इसमें जाकर वो स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं कि टेक्स्ट क्या चाहिए। जैसे कि इन्होंने लिखा है जनरेटेड 5 लाख मिलियन डॉलर इन रेवेन्यू सो फार, क्लोज ओवर 50 एंटरप्राइज अकाउंट्स। इस तरीके से वो लिख भी सकते हैं कि मैं अपने बैनर में ये सारे लाइंस चाहता हूँ, ये सारे सेंटेंसेस चाहता हूँ कि ये मेरे उसमें दिखे, बैनर में दिखे और फीचर सेक्शन में दिखे। ठीक है, वो यहाँ पे हम डालने को बोलते हैं। तो बस उनका बैनर का फीचर सेक्शन का कंफर्म हो गया। और उनका अगर कोई चेंजेस करना है जो उन्होंने टास्क किए हैं तो हम उनको बता देते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि चेंजेस करके वो हो सकता है कि ईमेल पे डाले या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे डाले। तो हमारा नेक्स्ट काम ये होना चाहिए कि ये जो क्लाइंट मैनेजमेंट है, जैसे कि मैंने पीयूष का किया है, यहाँ पे हमें सारी चीजें उनकी डालनी है कि उन्होंने क्या डाल, उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में जो उन्होंने दिया है फाइल, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। और क्वेश्चनर सीट जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है वो भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। या फिर अगर हम यहाँ पे नहीं कर रहे तो हमें डॉक पे करना चाहिए, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप नोशन पे करो। एक ही जगह पर सब रहेगा तो लाइक बेटर रहेगा कि हाँ, हम सारी चीजें एक जगह से एक्सेस कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन बना के उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने कंफर्म करके फाइनल दिया है वो सारे यहाँ पे डाल देना है। और ये लिंक्डइन वर्क्स जो है, यहाँ पे हमारा जो चीज है जो हम कर रहे हैं काम, उसका यहाँ पे डालना है। क्लाइंट मैनेजमेंट में इस तरीके से सारे क्लाइंट का नाम लिखा होता है। ठीक है, जैसे अखिल का है। तो अभी ये सारी चीजें हमने एक जगह पर डाल दिया, हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें उनका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना। क्लाइंट से हमें सब मिल गया। अब जो मेन चीज है वो है लिंक्डइन को ऑप्टिमाइजेशन करना। वो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्या करते हैं बैकएंड का वर्क। तो क्या प्रॉम्प्ट डालना है, उनके डॉक्यूमेंट को कैसे क्या यूज करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मीटिंग रहेगा उस मीटिंग में हम उनको सब फाइनलाइज करवा देंगे कि ये हमने बैनर बनाया, ये हेडलाइन बनाया, क्या अबाउट सेक्शन बनाया। आप ये सारी चीजें एक बार चेक कर लीजिए। उसके लिए हम उनको ये यहाँ से शेयर का ऑप्शन एक्सेस दे देते हैं, सिर्फ इसी पेज का, उनके क्लाइंट, उसी क्लाइंट का सिर्फ। ये क्लाइंट मैनेजमेंट का नहीं, इस क्लाइंट के जो भी नाम है उस क्लाइंट के नाम पे जाकर ये पेज हम शेयर कर देते हैं, जिससे कि वो एडिट करता है। ठीक है, एडिटिंग एक्सेस दे देता है तो वो यहाँ से थोड़ा बहुत एडिट कर देते हैं और उसके बाद हम थोड़ा फाइनलाइज कर लेते हैं और फिर लिंक्डइन का काम पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो मीटिंग रहता है, उस मीटिंग में हमें जो रेज्यूमे एंड कवर लेटर है उसके बारे में बात करना। तो शुभ्रा बात करती है कि ये चीज है, तो हम उनके पास से रेज्यूमे वगैरह लेके, उन्होंने जो स्किल्स दिया था ना जॉब डिस्क्रिप्शन का, जब ये डॉक्यूमेंट दिया था, तो यहाँ से हम सारे स्किल्स को उठाते हैं, सारे कीवर्ड्स को उठाते हैं और उसको रेज्यूमे एंड कवर लेटर, रेज्यूमे में डाल देते हैं। और कवर लेटर को किस तरीके से डिजाइन करते हैं वो भी शुभ्रा सिखा देती है, इस तरीके से करते हैं। देव, ये जो प्रोसेस जितना अभी तक हुआ है, इस प्रोसेस में हमने उनको जितने डॉक्यूमेंट मांगे, तो क्वेश्चन आर मांगा है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन का पूरा डिटेल मांगी है और कुछ मीडिया एसेट्स मांगे जिसमें उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह होती हैं। लेकिन इनके Yes. अलावा उनका रिज्यूमे वगैरह नहीं मांगते। हाँ, रेज्यूमे भी मांगो उनका वो जब ये शुक्रा खुद ही बोल देती है, लिंक्डइन कोई भी मीटिंग पे बोल देते हैं कि आपका अपडेटेड रेज्यूमे, जब हमारा लिंक्डइन का काम एंड होता जा रहा है, लाइक फाइनल ड्राफ्ट हो गया, तो उसी मीटिंग पे हम बोल देते हैं कि आपका जो अपडेटेड रेज्यूमे है वो हमें भेज दीजिए। तो उस रेज्यूमे को हम थोड़ा अपडेट कर देंगे, एडिट कर देंगे, बस यही होता है।
तो ये पूरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो इन दौरान आई थिंक 5 to 6 मीटिंग्स होते हैं। 5 to 6 मीटिंग्स में प्रॉपर तरीके से काम हो जाता है एक क्लाइंट का। ये वैरी भी करता है, कुछ क्लाइंट का बहुत कंफ्यूजन रहता है या कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस दौरान मीटिंग्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकता है। बट हमें ट्राई करना है, हम मांगते हैं उनसे 30 दिन का समय, बट हमें ट्राई करना है कि हमें उसको 15 दिन में हम पूरा उनका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, रेज्यूमे सब, ठीक है? तो यही पूरा प्रोसेस होता है।